मित्रों, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, बिल्कुल चौंकाने वाली रिजल्ट थी। ये किसी की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, जो धरातल पर लोग थे, जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको कुछ लग रहा था कि कुछ होने वाला है। बहरहाल, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, उससे किसी को अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा भूचाल आने वाला है राजनीतिक गलियारों में। और अभी जो बातें चल रही हैं कि भाई सरकार अब एनडीए बनाएगी या इंडी गठबंधन बनाएगी, नीतीश कुमार जी और टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, वो अगर अलग होते हैं तो समीकरण देखने लायक होगा कि कौन क्या बनता है। राजनीतिक गलियारों में तो कुछ लोग ये भी बात बतिया रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी उप प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ लोग जब ये कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार का राजनीति का क्या होगा। तो बिहार की राजनीति में एक और राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है जोरों शोर से कि यहाँ पे एक और समीकरण फिट किया गया है मित्रों, कि नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा इंडी गठबंधन से, अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो। बहरहाल, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी अगर सपोर्ट कर देते हैं, फिर भी इन लोग इंडी गठबंधन वाले लोगों को 10 सीटें कम पड़ रही है। अगर वो किसी तरह ये लोग मैनेज करके अपनी सरकार बनाते हैं तो नीतीश कुमार तो दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे, तो बिहार की राजनीति के क्या होगा। कुछ राजनीतिक गलियारों से खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार जी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं और इसी बहाने बिहार का जो अगला सीएम होगा वो तेजस्वी यादव होगा और उनके बेटा जो निशांत हैं वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा बिहार की राजनीति में, जो बातें अभी चल रही है। बहरहाल, मैं किसी बात को पुष्टि नहीं करता हूं कि कब कौन पीएम बन रहा है, कौन सीएम बन रहा है। वो तो देखने की चीज़ है कि कौन क्या बन रहा है, किसके पास समर्थन होती है और क्या होता है। लेकिन जो बातें चल रही वो बातें मैं मित्रों बता रहा हूँ आपको। लेकिन देखता हूँ आगे क्या होता है। मित्रों, आप लोग भी देखें, रिजल्ट आ गई है, बिल्कुल चौंकाने वाली रिजल्ट थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह होगा, क्योंकि मोदी जी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो बिल्कुल धरातल पर नज़र नहीं आया। और क्यों नहीं आया, वो उन लोगों को भी मंथन करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगी ही कि आप अर्थ से फर्श पे आ गए। इसके बारे में भी मंथन माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा, और करेंगे ही। वो लोग कर ही रहे होंगे। और ग्राउंड देखिए, मोदी जी, बात यह है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो लोग नहीं चाहते थे कि आप उसको टिकट दें, लेकिन आप लोगों ने उसको भी टिकट दिया। लेकिन कुछ व्यक्ति मजबूरी भी था उसी को वोट देना, क्योंकि आपका हाथ मजबूत था, करना था, इसलिए लोगों ने उसको भी वोट दिया। लेकिन कुछ लोगों ने साफा डिनाई कर दिया कि कब तक मोदी के नाम पर तुम लोग वोट लेते रहोगे। और सही बात है, मोदी जी जो भी आपका कुछ कैंडिडेट है, वो लोग सिर्फ आपके नाम पर हम लोग उसको वोट देते थे। वो लोग बिल्कुल धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं, न कुछ कार्य करते हैं अपने लोकसभा में, कुछ किसी भी तरह की एक्टिविटी में वो लोग नजर नहीं आते हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त वो लोग नजर आते हैं, उसके बाद चुनाव जीत गए तो फिर 5 साल गायब हो गए। सबसे बड़ी बात है मोदी जी कि कुछ गरीब लोग, कुछ नहीं, यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको अपने सर्वाइवल नीड्स भी पूरा नहीं हो पा रही थी। मोदी जी, उन गरीब लोगों के बारे में भी सोचिए। आपको गरीब और युवाओं ने ही हाथ मजबूत किया है, और इस बार जो हाथ आपका कमजोर हुआ है प्रधानमंत्री जी, वो युवा और गरीब लोगों ने ही आपका हाथ कमजोर किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के सर्वाइवल नीड्स पे इफेक्ट कर रहा था कि भाई हमारी जो जीवन व्यापन है वो कैसे इतनी महंगाई में आगे चल पाएगी। और उन युवाओं को भी प्रॉब्लम हो रही थी, ना जॉब है, ना फैक्ट्री है, ना आईटी सेक्टर है, ना वैकेंसी है, तो हम करेंगे क्या। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मंथन करने की ज़रूरत है आपको भी, और मंथन में इन सारी चीज़ों को भी आप लोग मंथन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंथन है और ग्राउंड लेवल का मंथन है। ये आम जनता का ही आवाज़ है। तो लोगों को आजकल सोचना पड़ रहा है कि हमारा शाम का भोजन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री जी, चुनाव खत्म होता है और अगले दिन ही अमूल कंपनी 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है, दूध पे 2 रुपया। तो कहीं नहीं कहीं प्रधानमंत्री जी, लोग ये भी देख रहा है कि चुनाव का जब वक्त आता है तो 10 रुपया, 20 रुपया, 500 रुपया कोई भी चीज़ का रेट डाउन हो जाता है। जब चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट आ जाती है, तो 1000 रुपया और बढ़ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी, अब लोग सारा यहाँ देख रहा है, और गरीब लोगों के बारे में सोचिए। आज जो 2 रुपया अमूल पे बढ़ी है, वो सीधे सीधे आम पब्लिक और गरीब लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा, जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगे।
आज भी बिहार में और इंडिया में जो गरीब लोग हैं उनके घर में दूध नसीब नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी 60 रुपये लीटर दूध है, कहाँ से लोग सर्वाइव कर पाएगा? कितना लोग का आमदनी है, क्या फैक्ट्री है यहाँ, क्या IT सेक्टर है, क्या आदमी कमाएगा, क्या आदमी खाएगा? सो प्रधानमंत्री जी इस बारे में भी सोचें। बस हम लोग आपसे ही आग्रह करेंगे, चाहे अगर जिसकी भी सरकार बनती हो, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पर सोचें। आम पब्लिक के बारे में सोचें, आम जनता के बारे में सोचें, स्टूडेंट के बारे में सोचें, उन गरीब लोगों के बारे में सोचें कि उन लोगों का जीवन व्यापन कैसे होगा। जय हिंद मित्रों।